नमस्कार। स्वागत है सबका स्वयोग से सत्संग में। आज का हमारा टॉपिक कुछ प्रश्नों से जुड़े हमें जो जवाब है वो स्वामी जी देने वाले हैं। जैसे कि सोल क्या है, कहाँ से आती है ये आत्मा, और ये आत्मा किस उद्देश्य से जन्म लेती है, और क्यों इस पृथ्वी पे आती है, इनफाइनाइट बीइंग क्या है। इन सब प्रश्नों के हमें उत्तर स्वामी जी देंगे। वेलकम स्वामी जी। आपने हमें पहले भी बहुत सारे गाइडेंस दिए हैं। आज भी हम आशा चाहेंगे कि आप हमें कुछ अच्छा मार्गदर्शन दिखाएं। तो स्वामी जी, सबसे पहले मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि आत्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा ये समझने के लिए सापेक्षिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो परिभाषिक रूप से देखा जाए तो एक सुंदर सी परिभाषा मुझे ख्याल आ रही है कि आत्मा भी अनंत है और परमात्मा भी अनंत है। और अनंतताएं दो नहीं हो सकती, इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती। इन्फिनिटी एक ही है, एक ही हो सकती है। तो इसमें आत्मा हम उसे कहेंगे कि जिसमें एक केंद्र है और उसकी परिधि नहीं है। और परमात्मा उसे कहेंगे कि जिसमें असंख्य केंद्र हैं और परिधि उसकी भी नहीं है। मतलब सबका जोड़ जो है वो परमात्मा है, और जहां पर एक केंद्र है और परिधि नहीं है, अंततः वो आत्मा हो गई। अब इससे एक और चीज ख्याल में आती है कि व्यक्तित्व क्या है। फिर व्यक्तित्व जो है उस केंद्र के आसपास एक छोटा सा दायरा है, एक छोटी सी परिधि है, एक कुछ वृत्त है उसके अंदर में, कुछ धारणाओं के, कुछ पूर्वाग्रहों के, जो उसे एक सेपरेशन प्रदान करते हैं, जो उसे व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, जो उसे कुछ अनूठापन प्रदान करते हैं। लेकिन उससे उसकी वननेस खो जाती है यदि उसके जो दायरे हैं, आसपास के जो दायरे हैं, वृत्त हैं धारणाओं के और उसके बिहेवियर पैटर्न्स के, वो सारे जो विगलित होते चलते हैं, डिजॉल्व होते चलते हैं, तो फिर आत्मा जो है अपनी आत्मसत्ता उसकी हासिल होती है और उसमें अनंतता आ जाती है। अनंतता आ जाती है लेकिन मुक्ति नहीं होती। मुक्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें भी केंद्र बचा है, सेपरेशन बचा है। सेपरेशन का मुख्य आधार वह केंद्र है, और केंद्र है तो आज नहीं कल वापस उसे परिधि फिर से आ जाएगी, फिर से व्यक्तित्व आ जाएगा। स्वामी जी, आत्मा पहले, मैं यहाँ पे नहीं समझ पा रही हूँ कि पहले आती कहाँ से। मतलब कहीं से तो आ ही रही होगी। फिर आने का भी उद्देश्य भी हमें क्लियर याद भी नहीं रहता है। और सब लोग बोलते हैं आत्मा का कुछ उद्देश्य है, और हमें भी अंदर से प्रश्न उठते हैं कि हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं, कौन है हम। तो यही मैं समझना चाहती कि आत्मा आती कहाँ से है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कभी कोई संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिल पाया है, और न मिल पाने की कोई उम्मीद की जा सकती है। तो यह जो है कुछ अज्ञेय सी बातें होती हैं, कुछ चीजें अज्ञेय होती हैं, मतलब उसके बारे में नहीं जाना जा सकता है। लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उस वननेस, यानी कि जो निर्वातीय अनंतता, एक अनंतता तो यह है जिसमें कि ये पैदा हुआ आकाश है जो प्रजनित है, और इसमें जो है इस आकाश में ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ है, और ऊर्जा के विस्फोट से जो है देश काल का जन्म हुआ है। और इस ऊर्जा के विस्फोट से जो है उस ऊर्जा की गतियों से कण बने हैं। उन कणों को हम क्वार्क कहते हैं, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से समझते हैं। फिर वो जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, और उससे जो है आपका पदार्थ बनते हैं, पंच तत्वों का निर्माण होता है। इवन हम प्रकाश कहते हैं तो प्रकाश भी फोटॉन से बना है, मतलब उसमें भी कण हैं।
तो सारी चीजें ऊर्जा है, ऊर्जा के ये रूप हैं। तो ऊर्जा ने तरह तरह के रूप गढ़े हैं। तो ये ऊर्जा आई कहाँ से, क्यों आई, ये ऐसे हैं जो अनसुलझे से प्रश्न हैं। अब वह जो वननेस है, जो रियल वननेस है, जो इस आकाश तत्व के भी पार है, निर्वाती अनंतता है, जिसे हम परम शून्य कहते हैं, समझने के लिए उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको अभिहित नहीं किया जा सकता, उसकी तरफ इशारे भी नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे क्षुद्र इशारे संभव हैं, उस हिसाब से हम उसे जो है परम शून्य कहते हैं। तो उस परम शून्य से निसृत हुई है यह ऊर्जा, और इस ऊर्जा से यह सृजन हुआ है, इस ऊर्जा का यह आंदोलन है। और यह जो आंदोलन है, उस ऊर्जा के आने के साथ ही विभक्तिकरण है। और यह विभक्तिकरण जो है तरह तरह के कणों के रूप में है, सेपरेशन में है, अलग अलग कण हो गए, उनकी अलग अलग गतियां हो गई, और वो उनके अलग अलग समूह बनते चले गए, उनके समूह के हिसाब से पदार्थ बनता चला गया, पदार्थ में विखंडन होते चले गए। और जो है इसमें कुछ नियम जो है, इसके साथ में ही ऊर्जा के इस विस्फोट के साथ में इसमें एक इनबिल्ट नियम आ गए। उस नियम में यह है कि कुछ उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्तियां भी हैं। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो शक्तियां हैं, मतलब हर एक तो हम जैसे धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मानते हैं, ऐसे जो सूर्य की कोई शक्ति है जो इस धरती को संभाले हुए है, नवग्रह को, और सौर मंडल को संभालने वाला कोई दूसरा केंद्र है, उस ऊर्जा, उस आकर्षण से वह संभला हुआ है। ये गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी के अंदर ऐसे कोई सेंटर है जो इस सबको संभाले हुए है, और ऐसी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में कोई ऐसा सेंटर है जो इसको सबको संभाले हुए है। और उसके बाद में जो है यूनिवर्स है, यूनिवर्स किसी सेंटर के कारण संभला हुआ है। मल्टीवर्स जो है, मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं और वो इस सेंटर से संभला हुआ है। और यहाँ तक हमारी समझ है, इससे आगे भी बहुत कुछ है, क्योंकि वह सृजन अनंत ही है। और जिस सापेक्षिक भाषा में हम समझ सकते हैं कि वो अनंत काल से है, वहां तो काल होता नहीं है बियॉन्ड, लेकिन जो हमारी रिलेटिविटी है, हमारी भाषा है, उसमें काल के हिसाब से हम चीजों को समझते हैं, तो यह भी अनंत काल से है। तो वह काल भी जो है जन्मा है उस विस्फोट के साथ में, लेकिन ऐसे विस्फोट भी वहां होते रहते हैं। उस फर्स्ट सोर्स जिसको हम कहें या परम शून्य कहें, वहां से जो है इस प्रकार के विस्फोट ऊर्जा के होते रहते हैं और ये सृजन होता रहता है। अब इसमें जो भी चीज बनेगी, जैसे अलग अलग हो जाती है, कि कोई एक पिंड है और कोई दूसरा पिंड है, तो जो दो अलग अलग पिंड है उनमें कोई ना कोई केंद्र होगा, उसमें कोई एक शक्ति होगी जो उसे संभाले हुए। यदि वो केंद्र न हो और उसमें कोई शक्ति ना हो तो वह बिखर जाएगा, वो बिखरता नहीं है। एक पत्थर भी है तो पत्थर क्यों बंधा हुआ खड़ा है, वो क्यों नहीं टूट के बिखर जाता। उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसे तो उन्हें तो बह जाना चाहिए, वो तो गतिमान है, इलेक्ट्रॉन्स गतिमान है, वो छोटे छोटे कण बिखर जाना चाहिए, बिखरते क्यों नहीं है। पत्थर क्यों खड़ा रह जाता है, क्यों अपने एक स्वरूप में एक लंबे समय तक बना रह जाता है। और वो बिखरेगा, आज नहीं कल वो बिखरता है, लेकिन काफी समय तक वो बना रह जाता है, क्योंकि उसमें कोई केंद्र है। और यदि उसके भीतर कोई केंद्र है और कोई शक्ति है, तो शक्ति जो है कोई ऊर्जा है, कोई आकर्षण है, वो आकर्षण उस पदार्थ को संभाले हुए है। और उस आकर्षण उस पदार्थ को संभाले हुए है, तो उसमें बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे जो नियम काम कर रहे हैं और एक स्वरूप है, तो वहां पर जो है आत्मा का जन्म हो जाता है। अब एक बात ऐसी लगती है कि मनुष्य में आत्मा है, शायद बाकी में आत्मा नहीं है। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं, जीव जंतुओं में भी आत्मा है, बाकी में नहीं है। फिर वह नहीं नहीं, वनस्पतियों में भी आत्मा है, बाकी में नहीं है। लेकिन हम गहरी समझ जब लाएंगे तो पत्थर में भी आत्मा है, कण कण में आत्मा है। जहां पर भी कोई स्वरूप है, कोई भी स्वरूप है, तो उसमें कोई ना कोई केंद्र है और उस केंद्र के साथ कोई ना कोई आत्मा है। और वो आत्मा जो है, यह हो सकता है कि कोई तरल आत्मा है और कोई सुप्तावस्था में। सुप्तावस्था का अर्थ यह है कि उसमें जो है अभी मन जैसी कोई चीज नहीं पैदा हुई है। हमें लगता है कि जानवरों में मन नहीं है, जानवरों में भी मन है, लेकिन वह जो है इतना इंटेलिजेंट मन नहीं है, लेकिन उनका भी काफी इंटेलिजेंट मन है, तभी वो इतना कुछ कर पाते हैं, काफी कुछ सिस्टमेटिक कर पाते हैं। उनके जेनेटिक कोड में ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो मन का हिस्सा होता है। जेनेटिक कोड जो रहते हैं हर सेल्स में, उसमें भी जो प्रोग्राम्स रहते हैं वह भी
मन का ही हिस्सा होते हैं। हमें लगता है कि मन कोई दिमाग के अंदर की कोई चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, प्रयोग हुए तो कि वनस्पतियों में भी जो है मन होता है। जब कोई कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारा जाता है तो फिर वो पेड़ उसकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और डरने लगते हैं, पेड़ पौधे डरने लगते हैं, कपने लगते हैं। और कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति जाता है तो प्रेमपूर्ण व्यक्ति के जाने से उनकी तरंगे पेड़ पौधों की भी बदल जाती हैं। फसलों पे प्रयोग हुए हैं कि वहां कोई संगीत बजाया जाए, कोई शास्त्रीय संगीत बजाया जाए तो फसलें बढ़ जाती हैं, फसलों की क्वालिटी बढ़िया हो जाती है, फूलों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो अपना सब में संवेदनशीलता है और आत्मा है। अब हमारा अभी इतना विकास नहीं हुआ है विज्ञान का और बाकी चीजों की, हम ये समझ पाए कि पत्थरों में भी आत्मा है और छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी और सब में आत्मा है, रेत कण में भी आत्मा है। तो सब में आत्मा है। वो वह जो है स्तर उनका नीचे होता चलता है। नीचे का अर्थ है कि उसमें अभी संवेदनशीलता थोड़ी कम है, लेकिन वो संवेदनशीलता धीरे 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 ग्रो होती चलती है, उनका विकास होते चलता है। अब जब ये धरती बनी थी उस समय पंच तत्वों का जब निर्माण हुआ तो धीरे धीरे जो है इन पंच तत्वों के निर्माण से वहां तो उसमें मिट्टी थी, वही मिट्टी, वही पानी, अग्नि या ऊष्मा कह लें, वही आकाश तत्व, ये सब जो मिलकर के जो है अपना बन गए शैवाल कवक। फिर एक कोशि के जीव बन गया, अमीबा वगैरह। फिर जो छोटे छोटे जीव जंतु बने, जलचर बने, जलचर से उभयचर बने जो जल और थल दोनों में रहते हैं। फिर पक्षी बने। फिर विकसित होते होते जो है अपना मनुष्य बन गया। बहुत सारे जीवनों से होते होते वानर होते, गोरिल्ला होते और फिर मनुष्य बन गया। तो इस प्रकार से यह विकास होता चलता है। तो यह सब जो है आत्मा सब में है। और आत्मा आई कहां से है? आत्मा आई है उस सेपरेशन से। जहां सेपरेशन होता है वहां आत्मा का जन्म होता है। आत्मा वहां से चल के आई है और यहाँ उसका जन्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह कोई भी जो है ऊर्जा की गतियां हुई है, ऊर्जा की गतियों में कहीं भी कोई संघनन हो गया, उस संघनन से कोई केंद्र क्रिएट हो गया, जहां केंद्र क्रिएट हो गया वहां पे आत्मा हो जाती है। अब ऐसा लगता है कि भाई ये जो पहले आबादी जो है पुराने समय में शायद 33 करोड़ रही होगी, 33 करोड़ देवता होते, फिर जो है 100 करोड़ हुई होगी, 200 करोड़ होगी। अब हम जो है अपने समय में सुनते थे कि 500 करोड़ की जनसंख्या होगी, 600 करोड़ की जनसंख्या होगी, अब 400 करोड़ की थी, 500, 600, अभी 800 करोड़ की जनसंख्या होगी। इतनी आत्माएं यहाँ कहाँ से जाती हैं? ये नई नई आत्माएं कहाँ से बन रही हैं? तो ये आत्माएं जो है इस प्रकार से बनती चलती हैं, अनंत आत्माएं हैं ये, जितना भी सृजन है। और ऐसा बहुत गहरे में देखा जाए तो जो ग्रह होते हैं ना, ग्रहों की भी आत्मा होती है। जैसे धरती है तो धरती में भी कोई केंद्र है, उसका एक स्वरूप है, तो धरती की भी आत्मा है। इसलिए जो है सनातन धर्म में आप देखेंगे धरती को माँ कहा है, क्योंकि वो हमें पाल रही है, वो हमें पैदा कर रही है, पाल रही है, तो हमने उसे माँ कहा। और सभी पंचतत्वों के प्रति हम जो है मात पितृ भाव का रखते आए हैं, क्योंकि इन सबके संयोग से हमारा जन्म हुआ है। हम बोलते हैं हमारे माता पिता से जन्म हुआ है, लेकिन जो है इन्हें भी हम माता पिता मानते हैं कि पंच तत्व हैं, इनके संयोग से ही हमारा जो है जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से यह आत्मा की कथा है, जिसके बारे में छोटे मोटे इशारे किए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा तो इसके बारे में एकदम क्लियर नहीं कहा जा सकता, और सब कयास ही होते हैं मोटे तौर पर। स्वामी जी, यहाँ प्रश्न ये भी आता है कि आत्मा यदि जन्म लेती है कोई भी फॉर्म में, चाहे वो पत्थर हो, फूल हो, या हम इंसान हो, तो उसका स्थान कहाँ होता है हमारे शरीर में? और उसका क्या कोई वजन होता है, या आत्मा एक जगह पे स्थिर केंद्र में रहती है? आत्मा का वजन तो एक हास्यास्पद मामला हो जाएगा। आत्मा का कोई वजन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो है एक एक हिसाब से जो है वो नथिंगनेस है। और जिस पंचतत्वों का संयोग हुआ है, इस संयोग में जो है केंद्रण हुआ है, उस केंद्र बनने के कारण उसमें जो है फिर अपना
बहुत सारी ऊर्जाएं अपने नियम के तहत कार्य करती हैं। ऊर्जाओं के प्रवाह जो है, जो इस सृजन के साथ में जो नियम जन्मे हैं, इस सृजन जैसे जन्मा है उसमें नियम भी जन्मे हैं कि ऊर्जा की गतियां क्या कैसे होंगी। तो वह जो है स्वाभाविक नियम, इसको बनाने वाला कोई नहीं, इस नियम को किसी ने नहीं बनाया, वह सृजन किसी ने नहीं किया, लेकिन वह सृजन हुआ। सृजन हुआ, उसके साथ नियम भी हुए, और नियम जो हुए, यह नियम के तहत जो है अपना जैसे जैसे ऊर्जाओं का संघनन होता है, तो उसमें आत्मा कहीं से आती नहीं है, आत्मा वहीं पर जन्म जाती है। पहली बात तो यह है, और उसका कोई वजन नहीं होता। अब आत्मा उसमें कहाँ रहती है, तो आत्मा वहां की उसके केंद्र में रहती है, तो केंद्र पहचानना पड़ता है। जैसे मनुष्य को अपना केंद्र देखना पड़ेगा, तो लंबाई चौड़ाई के आधार पर हम केंद्र ढूंढेंगे तो नाभि के आसपास निकलेगा। वास्तव में जो केंद्र है वो नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है। नाभि और जननेंद्रिय के बीच में एक केंद्र होता है, उसके सेंटर पॉइंट में। तो वह जो केंद्र होता है वह मनुष्य का केंद्र होता है। इसी प्रकार सभी जानवरों का होता है, और पत्थरों वगैरह में भी उसके आकार प्रकार के हिसाब से जो है उसका कोई एक सेंटर बनता है, जहां से उस पत्थर को पूरी तरह से संभाला जा सके। तो पेड़ों के हिसाब से भी यही आएगा कि उनका केंद्र जो है कुछ ऐसी जगह पर आएगा। हमें लगता है उसका केंद्र जड़ों में आएगा, ऐसा नहीं होता है कि जड़ों में आएगा। उनका जो सेंटर पॉइंट जहां बनता है, उस सेंटर पॉइंट में जो है वहां उसका वह केंद्र होता है, कि जहां से वो सबको, पूरी आकृति को जो है वो ऊर्जा संभाल सके, तो वह उसका केंद्र होता है। यानी यहाँ स्वामी जी आप जो कह रहे हैं, और निश्चितता नहीं समझाई जा सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का सेंटर, मतलब कि हर फॉर्म का सेंटर अलग अलग होता है। तो उस सेंटर में आपका कहना है कि आत्मा बसती है, पर हमने कभी ऐसे भी सुना है कि हृदय के पास बसती है, कोई बोलता है आज्ञा चक्र में, पिनियल ग्लैंड के पास है। तो मतलब ये कोई निश्चिंत नहीं है कि क्या हमारी आत्मा यहीं विराजमान है। मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह अपने बारे में ज्यादा जानना चाहता है, तो पहले वो अपनी पहली सुलझाना चाहता है, स्वाभाविक भी है। तो आत्मा का केंद्र नाभि के नीचे है, नाभि और जननेंद्रिय के बीच का जो सेंटर है वह केंद्र है। तो इसके लिए जो है प्रयोग भी हैं। जापान में जो है एक प्रक्रिया है हाराकीरी, उसमें जो है इसे ही जीवन का केंद्र माना जाता है, और वहां पर आत्महत्या करने का ढंग जो है निश्चित है। जैसे भारत या दूसरी जगहों पे हमने देखा है कि कोई कुएं में कूद कर आत्महत्या करेगा, कोई पान नदी में डूब के करेगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई करंट लगाएगा, कोई अपने आप को आग लगा के मरेगा। इस प्रकार से तरह तरह की आत्महत्याएं करते हैं। और जापान के लोग जो है एक ही विधि से आत्महत्या करते हैं, वो उसको बोलते हैं हाराकिरी, यानी कि वह जो केंद्र जो नाभि और आपका जननेंद्रिय के बीच का केंद्र है, तो वह जो सेंटर है, सेंटर जैसे ही डिजॉल्व होगा तो एक्चुअली आत्मा वहां से लीव हो जाएगी, चली जाएगी आगे। अब स्वामी जी आते हैं कि अगर आत्मा कोई भी फॉर्म में आती है तो हम मनुष्यों में तो यही माना जाता है ना कि हमारा कोई उद्देश्य होता है इस जन्म का। और कहते हैं कि हमने तो बहुत से जन्म ले लिए होते हैं, तो हमें पिछला तो कुछ याद नहीं होता है, ना ही हमें कुछ उद्देश्य याद होता है कि आत्मा ने इस शरीर में जन्म क्यों लिया है। और सबको स्वाभाविक प्रश्न तो उठता ही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो आप इसका कुछ हमें सटीक ज्ञान दे सकते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली है। हम्म अब आत्मा जो है, इसी इसी को लेकर के सारी फिलोसफी बनी है ना। सारी फिलोसफी जो है यहीं पर है कि यह आत्मा है, और आत्मा का जो है कुछ विकास होगा और मुक्ति होगी, उद्देश्य होगा, किसी उद्देश्य के द्वारा आई है, उद्देश्य के द्वारा जाएगी। तो वस्तुतः जो है बहुत गहरी समझ की बात है कि यहाँ पर इस संसार का कोई उद्देश्य होता ही नहीं, ना जीवन का उद्देश्य है, न मृत्यु का उद्देश्य है, न संसार का कोई उद्देश्य है। इसीलिए जो है इसे लीला कहा जाता है, कि यह एक लीला है, यहाँ इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है।
और आत्मा का उद्देश्य हम कुछ ऐसा मान सके तो आत्मा यानी एक सेपरेशन हुआ है, वो जो है वननेस, वननेस का सृजन है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टि बनाकर अलग नहीं हो गया है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है मतलब, और यह भी ठीक नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण। मतलब जो भी हम पदार्थ देखते हैं वह ऊर्जा से बना हुआ है, उसके भीतर हम जाते हैं, जो भी मैटर हम देखते हैं वो मैटर एक्चुअली मैटर है ही नहीं, मैटर के पीछे अंदर हम जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, और फिर जो है जो क्वांटम थ्योरी हम देखते हैं, तो वहां जो है वाइब्रेशन से तरंगे हैं, तो खास वेवलेंथ में जो है वो प्रचालित हो रही हैं, ऊर्जा प्रचालित हो रही है। तो ऊर्जा जो है बहुत तेजी से प्रकंपन कर रही है, लेकिन वो खास तरंग दैर्ध्य में कर रही है, खास वेवलेंथ में कर रही है, इसलिए वो कण की तरह व्यवहार करती, कण की तरह व्यवहार करते हुए महसूस होती है। और उस कण की तरह व्यवहार के करने के कारण एक नए नियमों के तहत जो है, जो भी वो इनबिल्ट नियम ही है, उन नियमों के तहत जो है फिर पदार्थ बन जाते हैं, और उन पदार्थों से यह सब कुछ बना हुआ है। तो वह जो नृत्य है, मूल कणों का जो नृत्य है, इसी को सनातन में समझाने के लिए कहा गया था कि शिव और नटराज। तो शिव, शिव किसे कहा गया, एक तो शिव सिंबॉलिक रूप से हम कहते हैं कि जो शिव हुए हैं कैलाश मानसरोवर में, वह एक महानतम ऋषि कह लें, भगवान कह लें, जो भी हुए हैं वो हुए हैं, और उन्होंने इस विज्ञान को खोला, इस विज्ञान को बड़े अच्छे से हमें समझाया, सब कुछ सारे रहस्य खोल के बताए। तो सारे रहस्य खोल के बताए तो हम जो है उस परम तत्व को शिव ही कहते हैं, क्योंकि उस शिव नाम के महर्षि या भगवान या परम तत्व ही कह लें उन्हें, इतने विराट वह व्यक्तित्व, तो उन्होंने समझाया तो हम उसको शिव कहते हैं। तो शिव का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, मतलब इन पंच तत्वों के पार जो कुछ है, इस सृजन के पार जो कुछ है, जो मूलभूत है, जो वास्तव में असीम है। तो शिव को कहा जाता है कि जो अजन्मा है, जो काल और देश और काल के पार है, और जो जिसका कोई रंग रूप नहीं है, निराकार है। तो वह जो है वो शिव तत्व का गुणगान हमने किया, तो मतलब वह जो है उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस की तरफ इशारा है, जो कि बेस है, जो परम तत्व या परम शून्य जिसे हम कहते हैं। तो जो उसका नृत्य है, उसका नृत्य जो है उसने यह सृजन किया है। तो यह सृजन जो है यह मॉलिक्यूल्स उससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उससे ये सारा कुछ पदार्थ बना है। तो अब जो है सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है। और अब इसमें जो इस लीला जो है, इस लीला में यह है कि यहाँ पर कोई उद्देश्य किसी का कुछ है ही नहीं। और यदि वो सेपरेशन पैदा हुआ है, उस रक्त से कोई सेपरेशन पैदा हुआ है, तो उस यहाँ पर उद्देश्य एक होगा कि वो सेपरेशन जो है डिसॉल्व हो जाए। एक यह जो है स्वाभाविक नियम हो जाएगा कि साइकिल पूरा हो जाए, कि पहले जो है उस वननेस से सेपरेशन पैदा हुआ, अब वो सेपरेशन जो वापस वननेस हो जाए, यही उद्देश्य हो जाएगा। हम जो है वापस वहीं पे मूल स्रोत में पहुंच जाए। तो सेपरेशन जो है मतलब अब हम जो है अपने आप को अलग मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मतलब मेरा एक केंद्र है, मैं अलग हूँ। और फिर जो है मैं अलग हूं तो उसको बचाने के लिए जो एक सृजन करता हूं कि ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मैं इस प्रकार से अलग हूं, मुझे यह भाषा आती है, मुझे यह ज्ञान आता है। मैं जो है फिर अपना शरीर के साथ बोध करता हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। धर्मों की बात करते हैं, सभ्यताओं की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हजार तरीके से हम अपने सेपरेशन को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। तो ये जो सेपरेशन को हमने पुष्ट किया है, इस सेपरेशन को अब हमें डिसॉल्व करना है, कि मैं हिंदू हूं, कि मुसलमान हूं, कि पुरुष हूं, कि स्त्री हूं, ये तरह तरह के सेपरेशन क्रिएट हो गए हैं। अब जो पुरुष है इस जन्म में, कोई जरूरी है पिछले जन्म में स्त्री हो सकता है, जो स्त्री है पिछले जन्म में पुरुष रही होगी। तो यह जो सेपरेशन जहां जहां जैसा जैसा हमने क्रिएट किया है, जिससे हमने उस सेंटर के आसपास के क्रिएशन को पुष्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, उस मैट्रिक को हम ही पुष्ट कर रहे हैं। हमारा सर्जित मैट्रिक्स है और हम ही उसको पुष्ट कर रहे हैं और हम ही उसे संभाल रहे हैं। हमारी वह ऊर्जा ही उसको जलाए हुए, क्योंकि वह ऊर्जा रूप ही है यहाँ सब कुछ। यदि उससे ऊर्जा देनी बंद कर दी जाए तो वह डिजॉल्व हो जाएगा। तो साधना यही होती है कि जो हम अपने इसको डिजॉल्व करते चलते हैं।
जो भी मैट्रिक्स हमारा क्रिएटेड है, जो भी जिसके द्वारा हम सेपरेशन करते चलते हैं, उस सेपरेशन को हम डिजोल्व करते चलते हैं, और वही हमारा उद्देश्य है। तो ये डिजोल्व करते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जो हमारी जो आत्मा नाम की चीज है, वो आत्मा भी डिजोल्व हो जाएगी। जिस दिन हम अपनी आत्मा को अपने फाइनल जो केंद्र है, जिसके कारण यह मैट्रिक्स क्रिएट होता है, तरह तरह के सेपरेशन क्रिएट होते हैं, तो उस सेंटर को भी हम डिजोल्व कर लेते हैं, हम वननेस में आ जाते हैं। यदि सेंटर हमारा सेपरेट रहेगा तो फिर वननेस हो नहीं सकती, सेपरेशन रहेगा ही रहेगा। तो इस साधना में यही होता है। इसलिए हम जो है इस सूत्र वाक्य को बार बार कहते हैं गोरखवाणी के, कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब जो है वह जो केंद्र है आत्मा का, वह डिजॉल्व होना चाहिए पूरी तरह से। हम मरेंगे का मतलब है कि हमारा जो सेपरेशन पूरी तरह से डिजॉल्व होना चाहिए। वह डिजॉल्व होगा तो फिर हम जो है वननेस में आ जाएंगे। वननेस ही उद्देश्य है। वहां उद्देश्य क्या है, मतलब हम डिजॉल्व हो जाते हैं तो अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाते हैं। यानी अब तक हम ऐसे भ्रमित होते थे कि हमारी आत्मा को कुछ उद्देश्य ये होता है कि उसे कुछ अनुभव करना होता है या लेसन लर्न करना होता है, या प्रेम की ऊर्जा जो उसका मूल स्वरूप है उसे वापस डिस्कवर करना होता है, ऐसा हमने आज तक सुना था। तो ये सब हमारे मिथ है, राइट? अब देखिए कि ये जो है प्रयोग है, जैसे प्रेम है। प्रेम का अर्थ है कि मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं, तो प्रेम कर रहा हूं तो मतलब मैं उसे अपना मान रहा हूं। मतलब मैंने अब अपने आप को क्षुद्र माना था, एक शरीर माना था। अब किसी से मेरा प्रेम हो गया तो मेरा विस्तार हो गया। अब यदि मैं सबके साथ प्रेम करता हूं तो फिर मेरा विस्तार हो गया, वहां वननेस बढ़ गई। ये एक प्रैक्टिस है वननेस की। अब मैं जीव जंतुओं से प्रेम करता हूं, उनको पराया नहीं मानता, तो उन्हें जीव जंतु के रूप में नहीं, अपने रूप में ही। तो यह जो एक विधि है अपने आप को फैलाने की, वननेस की। क्योंकि जब मैं अपने आप को एक सेपरेट केंद्र मानता हूं और अन्य को अलग करता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा जड़ हो जाता हूं। यदि जो है बाकी केंद्र है, मैं उनको बाकी केंद्रों को केंद्र नहीं मानता, मैं मानता हूं कि नहीं, सब हम एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो मैं अपने अपने वननेस की तरफ कुछ ना कुछ यात्रा कर रहा हूँ, अपने केंद्र को कहीं ना कहीं डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यह विधियां होती हैं। यह विधियां एक्चुअली जो है वननेस को प्राप्त करने की विधियां हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी विधियां हो सकती है, कोई इस विधि, कोई इस विधि, जो तरह तरह की विधियां हम सुनते आए हैं, वह किसी प्रकार से वननेस को प्राप्त करना है या फिर इस केंद्र को डिजोल्व करना है। अब आप किस तरीके से कौन सी विधि अपनाना चाहते हो? अपने आप को फैलाना चाहते हो, या अपने आप को जहां पर हो वहां डिजोल्व खत्म करना चाहते हो? एक रास्ता यह भी है, एक रास्ता वह भी है, और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो सारी प्रैक्टिसेस कुल मिलाकर के जो है उस वननेस की है। तो स्वामी जी, हम ऐसे भी कहते हैं कि हमें हमारा आत्मा का एक अंश हमारे साथ है और दूसरा हमारे आत्मा का अंश, जिसे हायर सेल्फ कहते हैं, वो ब्रह्मांड में कहीं विराजमान है। और हमें जब भी गाइडेंस की जरूरत होती है तो हमें हायर सेल्फ गाइड करती है। तो ये क्या है? हायर सेल्फ यानी क्या होगा? वह जो मूल स्वरूप जहां से हम आए हैं, वो हमारा हायर सेल्फ है, और वो सबका एक ही है। अब वहां पर भी हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वहां पर भी सबके अलग अलग होंगे, जितनी आत्माएं हैं उतने वहां भी अलग अलग होंगे। तो हम वननेस की तरफ कहाँ जा रहे हैं? हम तो फिर एक मैट्रिक्स से निकल के दूसरे मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। जब तक भी सेपरेशन है तब तक मैट्रिक्स है, और जहां वननेस आएगा वहां पर मैट्रिक्स जो डिजोल्व हो जाएगा। तो हायर सेल्फ तो है, लेकिन हायर सेल्फ जो है सबका एक ही है। हायर सेल्फ अलग अलग नहीं हो सकता है। तो वह जो वननेस है, वह वननेस से ही हमारा प्रकटन हुआ है, मतलब वननेस से ही प्रकटन हुआ है। और इसमें जो है एक सेपरेशन का बोध आया है, क्योंकि हमारे एक सेपरेट एक केंद्र बन गया है, और उस केंद्र की सुरक्षा के लिए एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, और उसे हम लीला कहते हैं। तो यह एक लीला चल रही है। एक्चुअली जो है सेपरेशन जो है एक भ्रम है। सेपरेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वन सेल्फ ही है, वननेस ही है। और सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है, मतलब हायर सेल्फ ही है एक्चुअली। एक्चुअली हायर सेल्फ ही है, लेकिन हमारी भ्रांति है कि हम अलग हैं, वो अलग है, वो अलग है, अलग है। ये भ्रांति जो है, भ्रांति ही लीला है। तो सृष्टा सृष्टि बना के अलग हो गया होता तो फिर तो बहुत सारी बातें हो जाती। सृष्टा सृष्टि बना के अलग नहीं हुआ है।
तो वह बात रह गई थी कि शिव किसकी, तो मैंने बात कर दी, नटराज की बात नहीं करी। चलिए इस प्रश्न के संदर्भ में नटराज भी आ जाएगा कि वह जो है उसका नृत्य है, उस निर्वाती अनंतता का जो कि इनफाइनाइट है और कुछ भी नहीं है, उस कुछ नहीं का ये सब कुछ नृत्य है। तो उसने वह जो है उसका नृत्य है, मतलब वह जो वाइब्रेशन है, जो बेसिक मॉलिक्यूल्स में, जो क्वांटम थ्योरी में जिस वाइब्रेशंस की हम बात करते हैं, जिस नृत्य की बात करते हैं, उस नृत्य वह प्रकंपन जो है, उस प्रकंपन से जो है कण बनते हैं। उस प्रकंपन में खास तरंग दैर्ध्य में जो प्रकंपन हो रहे हैं, जो नृत्य हो रहा है, उससे कण बनते हैं और वह लगातार हो रहा है। तो ये प्रकंपन कितना भी तेज हो, एक सेकंड में करोड़ों बार हो या अरबों बार हो, और वो जो प्रकंपन होगा, जाएगा फिर वापस लौटेगा, जाएगा फिर वापस लौटेगा। तो इस जाने आने के बीच में जो है, उसमें बीच में कुछ ना कुछ अंतराल होगा। वह अंतराल जो है एक सेकंड का खरबों खरबुआ हिस्सा हो सकता है। कई खरबों खरब टुकड़े करेंगे तब वो उतना छोटा अंश हो सकता है। तो वह जो समय काल है, क्योंकि यहाँ पर जो इन गतियों के आधार पर समय नाम का विभ्रम पैदा होता है, तो हम जो है हमारे समझने के लिए समय की भाषा होगी। तो उस समय जो है वह शिव रूप हो जाता है, वह प्रकंपन। और जैसे फिर अपना गतिमान होता है, तो गतिमान होते ही वह फिर संसार हो जाता है, नृत्य हो जाता है। और नृत्य के बाद में फिर एक बार स्थिर होता है, स्थिर होकर के फिर वापस टर्न लेता है। तो वह जो लगातार शिव और अपना शक्ति का नृत्य है। इसे हम शक्ति कहते हैं, आदि शक्ति। आदि शक्ति यानी फर्स्ट सोर्स से जो ऊर्जाओं का प्रभाव हुआ है, और वो शिव शक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो शिव शक्ति का यह नृत्य है। और शिव जो है स्थिर है, वह परम स्थिर है, वहां कभी कुछ नहीं हुआ। और उसकी जो शक्ति है, आदि शक्ति, वह जो है नृत्य कर रही है। वो उसका नृत्य है जो कि स्थिर है, जो कभी हिला ही नहीं, वह नृत्य कर रहा है। जो कभी, जिसमें कोई प्रकंपन नहीं होता, और उसका यह प्रकंपन है। इसलिए जो है इसे बड़ी अनूठी भाषा कहा जाता है, सदुपकड़ी भाषा कहा जाता है, और कुछ ऐसे वेदों की, उपनिषदों की भाषा कहा जा सकता है, कि जिसमें कि चीजों को अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश की जा सकती जाती है, शब्दों में समाने की कोशिश की जा सकती है, जबकि शब्द और भाषा जो है असमर्थ है उसके बारे में ठीक से कुछ कहने के लिए। तो यह जो है शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट भी यही है, कि वह जो निर्वाती अनंतता है, जिसमें कभी कोई प्रकंपन नहीं हुआ, कभी कोई प्रचालन नहीं हुआ, उसका नृत्य है। उससे वो शक्ति निसृत हुई है, और वो शक्ति जो है, वह ऊर्जा जो है उसके प्रकंपन है, और मतलब शिव का ही नटराज है, नटराज बोलते हैं इसको। नटराज की जो परिकल्पना है यही परिकल्पना है, कि जब तक वो नृत्य चल रहा है तब तक ये संसार है। जिस दिन ये नृत्य समाप्त हो जाएगा, संसार अदृश्य हो जाएगा, इसकी कोई राख भी नहीं बचेगी, क्योंकि राख वाख भी जो है ना, वो रूप परिवर्तन है, मतलब वो भी नृत्य ही है। कुछ जल के राख बनता है, मतलब वो ऊर्जा का स्वरूप बदल रहा है। लेकिन नृत्य बंद हो जाएगा तो ऊर्जा अपने मूल स्वरूप में समाहित हो जाएगी, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यानी स्वामी जी, यहाँ आप जो शिव शक्ति की बात कर रहे हैं वो ऊर्जाएं हैं, वो ना कि हम जो भगवान का रूप समझ के बैठे हैं कि ये शिव भगवान है, ये माँ पार्वती है और शिव शक्ति है। हम सामान्य लोग यही समझते हैं, जबकि मैं आपके समझाने से ये समझ पा रही हूँ कि शिव और शक्ति जो है वो ऊर्जाएं हैं, और वही पूरी ऊर्जा से हम चल रहे हैं, राइट? हाँ, अब इसको जो है सनातन के कहने का ढंग जो है बड़ा प्यारा ढक रहा है, कथाओं के माध्यम से, मिथकों के माध्यम से यह चीजें कही जाती हैं, और फिर इसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। हर कोई इसे डिकोड नहीं कर सकता, यदि उसकी साधना की स्थिति उच्च है तभी उसे वह डिकोड कर पाता है। नहीं तो वो कथा कहानियों की तरह कहता है तो साफ समझ में आता है कि उधार कह रहा है, ये इसके भीतर का अनुभव नहीं है। तो अब जो है शिव नाम के एक व्यक्ति भी हुए हैं, और उन्होंने यह रहस्य सबसे पहले खोला है, जो कि कैलाश मानसरोवर में रहा करते थे, और कबीलाई आदिवासी समाज के एक महानतम ऋषि हुए हैं। और जो है उनकी पत्नी जो है पार्वती हुई हैं, और पार्वती भी संयोग से जो है वो, उनको शक्ति का रूप इसलिए कहा गया है कि वो भी बहुत इंटेलिजेंट और महान साधिका रही हैं, और वो भी परम स्थितियों को उन्होंने प्राप्त किया है। और उनने आपस में ये जो चर्चाएं करी हैं, जो प्रयोग किए हैं, जो साधनाएं की हैं, उससे इतनी ज्यादा विधियां इस संसार को दी हैं। 112 ध्यान की विधियां वो देखे गए हैं, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है।
112 ध्यान की विधियां दी हैं कि, और वह विधियां ऐसी हैं कि 112 कैटेगरीज मानी जाती हैं। मनुष्य में जितने भी लोग हैं वो 112 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, और इसमें सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो कभी भी पैदा हो या कैसे भी हो। तो हर श्रेणी के व्यक्ति को कोई ना कोई वह विधि जो है वो सूट कर जाएगी, और वह विधि जब उसे मिल जाती है और वह उसका प्रयोग करता है तो वो सारी मिस्ट्री उसकी जो है वह खुल जाती है, वो जो सारी मिस्ट्री डिकोड हो जाती है, सारे रहस्य जो उसे समझ में आ जाते हैं, और वह जो है अपने सेंटर को डिसॉल्व कर लेता है, जो आत्मा नाम के अपने सेंटर को जो है वो डिसॉल्व कर लेता है और वननेस में चला जाता है, सारा सेपरेशन उसका खत्म हो जाता है। तो जो है इसलिए पार्वती को शक्ति स्वरूपा कहा गया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मिलकर के जो है बहुत कुछ दिया है। शिव यदि अकेले होते तो शायद इतना कुछ हमें नहीं दे पाते, लेकिन वो शक्ति के साथ मिलकर के, यानी पार्वती के साथ मिलकर के उन्होंने जो परिचर्चाएं की, बहुत सारे ध्यान प्रयोग किए तरह तरह के, जिनके बारे में बहुत सारे लोग विवाद भी करते हैं कि यह कुछ अलग किस्म की चीजें हैं, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार प्रयोग किए हैं और शानदार विधियां दी हैं, जो कि सबसे बड़ी धरोहर है इस मानव समाज की, यदि कोई धरोहर किसी को यदि कहा जा सकता है तो। लेकिन जो है उस धरोहर को डिकोड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनको नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जरूरत है, और उतने क्वेश्चन के लोग जो है पूरे धरती पे 10, 12, 15 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। स्वामी जी, अब हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि आज के दौर में तो हम बहुत सारे देवी देवताओं को और भगवान को मानते हैं, जबकि आप जैसे ही बता रहे हैं कि वननेस में आने के लिए एक ही सूत्र होता है और उस सोर्स से ही हम लोग आते हैं। तो इतने हम लोग विभाजित हो गए हैं, इतने ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग धर्म पाल चुके हैं, जातियां अलग अलग हो चुकी हैं, तो अब हमें लोगों तक ये कैसे ज्ञान पहुंचाए कि पहले तो हम इतने ईश्वर देवी देवता क्यों मान रहे हैं और कैसे इसमें से बाहर निकले। सबसे पहली बात है कि हम दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं तो पहले हमें देखना होता है कि वही होता है कि जिससे स्वयं ज्ञान हो चुका है। जिससे अभी खुद अभी ज्ञान नहीं हुआ है तो वह दूसरों को यदि कुछ भी कहेगा तो वह राइट पाथ नहीं हो सकता, वह सही ज्ञान नहीं हो सकता। तो वह कहीं से कुछ सुनकर भी बोलेगा तो उसके मुंह से निकलते ही वह जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो उसका खुद का अनुभव नहीं है। तो ज्ञान तो वही हकदार है बांटने का जिसके भीतर वह घटा है। अब जैसे सृष्टि बनी तो उसके अंदर बहुत सारे नियम अपना समाहित है, इनबिल्ट है। तो वैसे ही जो है जिसे ज्ञान उपलब्ध होता है तो उसमें जो है कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं। कुछ के साथ ऐसा रहेगा कि ज्ञान उपलब्ध हुआ और वो शरीर छोड़ देगा, और कुछ के साथ होता है कि ज्ञान उपलब्ध होगा, शरीर नहीं छोड़ेगा तो उसे ज्ञान बांटना पड़ेगा, उसमें इनबिल्ट नियम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी ज्ञान बांटते हैं जिनके जीवन में कुछ घटा ही नहीं है, जिनके जीवन में वह वननेस अभी घटा ही नहीं है और वननेस का ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं। तो वही सबसे ज्यादा समस्या पैदा हो जाती है। अब यह है कि जातियां क्यों हुई इतनी और यह क्यों हुआ, यह तो स्वाभाविक है कि बेहोश आदमी के हाथ में जो कि अभी वननेस को उपलब्ध नहीं हुआ है उसको अमृत भी दिया जाए तो उसे वो जहर बना देगा। तो अब ऐसा है कि वननेस को उपलब्ध व्यक्ति जगह जगह पे होते रहते हैं कि वहां की भाषा अलग, वहां की संस्कृति अलग, सभ्यता अलग, सब कुछ अलग, वननेस वाले लोग तो होते रहते हैं। और वहां जो लोग होते हैं तो वह जो भी चीजें कहते हैं वह तो ठीक बात कहते हैं, लेकिन जो वहां सुनने वाले लोग हैं, सुनते हैं तो सब लोग तो उसको सुनते वननेस की तरफ निकल नहीं जाएंगे, वननेस उनको मिलेगी नहीं। तो वह जो है अपने हिसाब से जो है उसका अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से उसके अर्थ निकाल लेते हैं, अपने स्वार्थ और निहित स्वार्थ सारे उसमें जोड़ लेते हैं, तो मैनिपुलेट कर देते हैं, और उस मैनिपुलेशन के साथ में सारी स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। तो कुछ लोग जो है नेता नेता तो हर जगह होते हैं, है ना, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे कोई भी गुट, चाहे सामाजिक संगठन भी हो जाए, तो वहां पर भी नेता खड़े हो जाते हैं। तो मतलब जहां पर भी जो है एक समूह इकट्ठा होगा मनुष्य का तो उसमें कोई ना कोई नेता जरूर बनेगा। तो अब ऐसे समूह इकट्ठे हुए, अब वो जो असली जो स्वाभाविक नेता थे वो तो विदा हो गए शरीर से, वननेस में वो मुक्त होके चले गए। तो अब जो उसकी जगह पे आया वो बंदा यदि वननेस में नहीं है
तो वननेस में यदि वो नहीं है तो फिर अपना अनर्थ ही करने वाला है, अर्थ के अनर्थ करेगा। और तब जो है वो रूढ़ नियम बनाएगा कि यह ही सत्य है, इसके अन्यथा सत्य नहीं। जबकि वननेस का नियम है कि यह सब कुछ सत्य हो सकता है, सब कुछ मतलब वननेस के 1000 मार्ग हो सकते हैं, लाख मार्ग हो सकते हैं, जितने मनुष्य हैं सबके अलग मार्ग होंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने धर्म की बात चली तो उस समय जो कहा था वह बात मुझे अच्छी लगी। उस समय जितनी भी आबादी थी तो उस हिसाब से हम आज बोल रहे हैं कि यदि आज जो है ये धर्म की संख्या बहुत कम है, 300 400 या 3000 धर्म है, बहुत कम धर्म है। एक्चुअली जो है 800 करोड़ धर्म होने चाहिए, क्योंकि 800 करोड़ पॉपुलेशन है तो 800 करोड़ करोड़ धर्म होना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जो है बाकी सबके धर्मों का सम्मान करना चाहिए, मतलब उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। तो वे हमारा धर्म जो है वो हमारे भीतर से निकलेगा। मैं जहां पर खड़ा हूं, मैंने जैसे मैट्रिक्स गढ़े हैं, मैं जिस किस्म की यूनिक बीमारी हूं, हर कोई व्यक्ति की यूनिक यूनिक किस्म की बीमारी है, तो वो अपनी बीमारी का इलाज जो है वो दूसरे जो इलाज है वह दवाएं खाएगा तो वो उसको रिएक्शन कर जाएंगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, फिर ये जो 100 बीमारियां या 1000 बीमारी, तो 1000 ही बीमारी होती है। इस सृष्टि का नियम ऐसा है कि इसमें जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ में यह स्थिति है कि जितने मनुष्य हैं वो उतनी किस्म की बीमारियां हैं। हर हर नए मनुष्य के पैदा होने के साथ में नई किस्म की बीमारी पैदा हो रही है, वह नई बीमारी है। और वह जो है पिछले जन्मों से यात्रा करके आई तो फिर वो अपडेटेड बीमारी है, वो नई तरीके से अपडेट हो रही है। तो हर बीमारी अलग है। बहुत कम चीजें हैं जो आपस में मैच करती हैं, तो कुछ चीजें जो अलग हो जाती हैं। जानवरों के साथ थोड़ा सा ऐसा होता है कि वहां पर जो है वो सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर जो है विभेद कम होते हैं। लेकिन जो है मनुष्यों के साथ जो है विभेद बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर मनुष्य यूनिक है, मतलब यूनिक बीमारी है। यूनिक का मतलब ही होता है कि वो यूनिक बीमारी है, एक यूनिक किस्म की समस्या है। हर मनुष्य यूनिक किस्म की समस्या है, और वो जो है वह समस्या खुद की पैदा की समस्या है, मतलब वह जो है वो बीमारी खुद ही बना है, और वह समस्या खुद ही उसने क्रिएट की, वो मैट्रिक्स उसने खुद ही क्रिएट किया है। हर हर किसी का मैट्रिक्स अपना यूनिक है, उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, वो जो है एकदम से मैच नहीं करती, सबके प्रोग्राम्स थोड़े अलग अलग हैं। तो वो जो है मैंने अपने सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट किया है, कहाँ से कैसा क्या वो किया है, तो अपनी बीमारी अपनी मैट्रिक्स को मुझे खुद ही समझना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने मैट्रिक्स अपनी क्रिएट की है वैसे वैसे मुझे अपने डिजोल्व करने पड़ेंगे, और वह मैं ही कर सकता हूँ। तो धर्म जो है जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म हो सकते हैं। हर व्यक्ति का धर्म अलग होगा, क्योंकि उसकी यात्रा थोड़ी यूनिक होगी, अलग होगी, कि यूनिक बीमारी तो यूनिक इलाज, यूनिक मैट्रिक्स तो यूनिक उसका वे होगा डिसॉल्व करने का। तो जब हम सबको एक ही डंडे से हाँकने लगते हैं ना, तो वहां पे वो तथाकथित धर्म पैदा होते हैं, और वो धर्म जो है अनर्थ ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि सबको एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता। हर मनुष्य यूनिक है, हर मनुष्य की समस्या यूनिक है, मतलब व्यक्तित्व ही एक समस्या है। हर व्यक्तित्व अलग है, और हर हर व्यक्तित्व ही समस्या है, व्यक्तित्व डिजॉल्व होना चाहिए। व्यक्तित्व डिजॉल्व वही सेपरेशन का कारण है, व्यक्तित्व डिजॉल्व होगा तो वननेस आ जाएगी। यानी हमारे जो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, जैसे साईं बाबा हुए, गुरु नानक हुए, सब यही कहते हैं, और सभी धर्मों में शायद यही कहा गया है कि सबका मालिक एक है, सोर्स एक है, प्रभु एक है, भगवान एक है। सब में तो कहा ही गया है, उनसे तो हमें यही ग्रंथों में और उनके वाणी में यही सुना है। यानी आपके कहने के मुताबिक जब हमारी खुद की समझ आती है वननेस की, और हम खुद जब डिसोल्व करते हैं खुद का मैट्रिक्स, तब हम उस वननेस को महसूस करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट? उसे हम महसूस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, ये थोड़ी भाषा अलग हो जाएगी। मतलब मैट्रिक्स तो मैं ही हूं, तो मैं अपने आप को डिसॉल्व कर लूंगा तो फिर कौन महसूस करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा? वह व्यक्तित्व भी विदा हो जाएगा, जो डिसॉल्व करेगा, जो महसूस करेगा। जो अनुभव कर रहा है, मतलब अभी वो मार्ग पर है, वो बीच के छोटे मोटे अनुभव है कि मैट्रिक्स का कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो रहा है तो उसको अनुभव कहते हैं। जब पूरा मैट्रिक्स से डिसॉल्व होता है तो अनुभव किसको होगा? वह अनुभोक्ता ही, ना अनुभव बचता है ना अनुभोक्ता बचता है, सेपरेशन ही विदा हो जाता है। तो स्वामी जी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि हम आत्मा के रूप में इस मनुष्य योनि में आए हैं, तो क्या हमने जितने जन्म लिए होंगे,
क्या इसी योनि में लिए होंगे या हमारी कोई प्रगति होती है, आत्मा की कोई प्रगति होती है? प्रगति तो होती है जड़ता से चेतनता की ओर, मतलब जो है जो शिव रूप जब प्रतिरूप में प्रकट हुआ, मतलब वो जो है परम तत्व या जिसे शून्य तत्व कहते हैं, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो जन्म मृत्यु के पार है, अनादि है, अनंत है, वह शून्य स्वरूप जो है जब वो प्रकट होता है तो प्रकट होता है तो एक अपोजिट उसमें प्रकट होता है। तो प्रकट होता है का अर्थ वह सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, लगातार सृष्ट हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो अपोजिट फॉर्म में आता है, तो अपोजिट फॉर्म मतलब बिल्कुल वो एकदम तरल था, अब यहाँ एकदम जड़ के रूप में आता है। तो जड़ के रूप में मतलब वो जो है ऊर्जाएं संघनित होकर के स्टोन्स हो जाती हैं, संघनित होकर वो स्टोन बन जाती हैं, फिर स्टोन बन जाती हैं, फिर जो है पानी बन जाती हैं, फिर ये उसमें एक तरल तत्व तो हालांकि रहेगा ही आकाश, क्योंकि संयोग तो सबका चाहिए तभी तो कुछ बात बनेगी। तो उसमें आकाश तत्व भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, सब कुछ है। तो यह जो है इस अलग अलग फॉर्म्स में वो आ रहा है, फिर सब वो आपस में जुड़ रहा है। तो इसमें जो है पृथ्वी तत्व जैसे हम कह लें, स्टोन कह लें, स्टोननेस जो है वह भी बहुत ज्यादा रहती, जड़ता रहती। तो वह जो है फिर धीरे धीरे विकसित हो रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। इसमें पांचों का युग्म जरूरी है। अब वह जो विकसित होते 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 जो इसमें और तरलता आती जा रही है, स्टोन्स में भी पानी होता है लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है, और स्टोन्स में भी हवा होती है लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है, स्टोन में भी आकाश होता है लेकिन उसका परसेंटेज थोड़ा कम होता है। क्योंकि अब ऐसा तो मतलब ये कहा जाता है कि यदि जो नाभिक होता है एक परमाणु का, तो उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहते हैं और उसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन सब को यदि बीच के गैप को खत्म कर दिया जाए तो ये जो कुतुब मीनार वगैरह ये खिलौने जैसे जेब में रखे जा सकते हैं, उनको इतने छोटे हो जाएंगे, उनके बीच का खालीपन स्पेस जो है उसे हटा दिया जाए और संघनित कर दिया जाए, तो कुतुब मीनार और बड़ी बड़ी ये बुर्ज खलीफा वगैरह बिल्कुल छोटे छोटे खिलौने हो जाएंगे जेब में, एक जेब में न जाने पूरे जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतें सब एक जेब में आ जाएंगी। तो यह सब जो है स्टोन जो है वह फिर आगे बढ़ रहा है, स्टोन जो है वह टूट करके जो है रेत बन रहा है, रेत जो है टूट करके बालू बन रही है, बालू जो है और वो पंच तत्वों के साथ मिल रही है, उसमें जो है वो शैवाल कवक बन रहा है, फिर अमीबा बन रहा है, उभयचर बन रहा है। तो ये धीरे धीरे एक विकास है। तो वह जो विकास होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तरल होते 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 हम ये मनुष्य रूप में आ जाते हैं। तो एक जो है ये एक ये वाली यात्रा है जो पौद्गलिक यात्रा कह सकते हैं, और एक जो है फिर वहां पर एक जो चेतना का जो विखंडन होता है, और चेतना जो है फिर अपना जैसे जैसे वो केंद्र डिस्ट्रॉय होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो चेतना मूव करती है कि उसको फिर केंद्र तो बन गया है, कुछ एनर्जीज उसके आसपास में है, उसके आसपास कोई सर्कल बने हुए एनर्जी के, तो केंद्र विसर्जित नहीं होगा। तो फिर वह जो सर्कल जो है फिर कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाएगा, कि वो देखेगा कि कहीं और पर कोई ऐसी चीज विनिर्मित हो रही है कि जिसके साथ इम्प्लांट हुआ जा सके, जिसके केंद्र में जाकर के ऐड हुआ जाए। तो केंद्र में क्या जाकर ऐड होगा, केंद्र वहां पर जो है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहां पर जाकर के वह जो ऊर्जाएं हैं, चक्रीय ऊर्जाएं हैं, वह वहां चली जाएंगी, वो पैटर्न्स है, उसके आसपास जो चक्रीय ऊर्जाएं वह पैटर्न्स है, वो पैटर्न्स जाकर के उस वहां के सेंटर के साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेंटर जो है, सेंटर में चेतना नहीं होती, उस मतलब उस प्रकार की चेतना, सेपरेशन वाली चेतना नहीं रहती सेंटर में ना, है तो चेतना का ही सब अपना जो कुछ बना है, प्रकटन है, लेकिन उसमें जो सेपरेशन वाली चेतना जो है तब तक नहीं रहती है कि जब तक उसके आसपास जो है कुछ गतियां ना आ जाए। तो वह जो है जैसा ही ऐसा कुछ होता है तो वहां पर शिफ्ट हो जाती है, वो शिफ्टिंग जो है उसका हम जन्म मृत्यु कहते जाते हैं, वो शिफ्ट होते चलता है। अब जैसे मनुष्य का एक प्रश्न था आपका कि मनुष्य मनुष्य ही रहता है कि नहीं, मनुष्य मनुष्य हमेशा से नहीं रहा है, हम पहले जो है पशु भी रहे हैं, पक्षी भी रहे हैं, पेड़ पौधे भी रहे हैं, पत्थर भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। तो वहां से गति होते 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 यहाँ तक आए हैं, और बहुत सारी ऐसी
चक्रीय गतियां हैं जो हमारे आसपास में हैं, और वही हमारे पैटर्न्स हैं, वही हमारे मैट्रिक्स हैं। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि कई लोगों को ऐसी जगहों पे डर लगता है जिसमें डर नहीं लगना चाहिए। समझ में नहीं आता इस व्यक्ति को ये डर क्यों लग रहा है, ये पिछले जन्मों से आया, पिछले जन्मों के जो उसके अनुभव हैं, जो मैट्रिक्स हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो जब डिजॉल्व होते हैं तो ये सारे सारे जो पैटर्न हैं और सारे जो पुराने अनुभव हैं, ये सब मिक्स होकर के ही वो मैट्रिक्स क्रिएट होता है। मैट्रिक्स मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत लेंदी चीज है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऐसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। तो बहुत सारे कारकों से मैट्रिक्स बनता है, इसलिए बहुत जटिल प्रक्रिया, बहुत जटिल संरचना है इसकी, बहुत लेंदी उसका जो स्ट्रक्चर है। तो इसलिए जो है इसको समझने के लिए जो साधना की जाती है उसमें शांत होकर के भीतर जाया जाता है और सब शांति से देखा जाता है। जस्ट वॉच, और कुछ मत करो, क्योंकि कुछ नहीं करेंगे तो उसका स्वरूप जैसा कि तैसा प्रकट होने लगता है, और जैसा कि तैसा जब प्रकट हो जाता है उसको हम सपोर्ट कम करते हैं, मैनिपुलेट करना कम करते हैं, तो चीजें समझ में आने लगती हैं। समझ में आने के साथ में चीजें डिसॉल्व होने लग जाती हैं। तो स्वामी जी, यहाँ ये भी प्रश्न आ रहा है कि अगर हमने इतने सारे जन्म ले लिए हैं, इतनी योनियों में अगर आत्मा ने ट्रैवल कर लिया है, तो क्या इसमें पहले तो कोई निर्धारित अवधि होती है जन्मों की कि इतने जन्म जब सोल लेती है तब उसको मनुष्य योनि मिलती है, या ऐसा कोई समय काल है? समय काल क्या है कि वह उसकी जो तथाकथित रूप से बोले चेतना का विकास जो है वो इस लेवल का हो जाए, जिस जिस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का अर्थ है कि उसके आसपास के जो अनुभव हैं, जो साइकिल हैं, वह थोड़े विकसित होते हैं, तो वह थोड़ा ज्यादा सक्रिय जो जीव हैं उस रूप में आता चला जाता है। तो इसका कोई बहुत नियत नहीं है, उसकी जो परिस्थितियां हैं आसपास की, तो परिस्थितियां उसको कैसे गढ़ रही हैं। तो जो भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु आप आसपास में रहते हैं, तो वो जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वाली जो गतिविधियां रहती हैं, उस गतिविधियों के द्वारा वह विकसित होता चलता है। कि वैसे जैसे जैसे वो उसके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और उसमें निर्णय की एक क्षमता बनती जाती है, उसमें ज्यादा एक सेपरेशन सेपरेशन का बोध जैसे जैसे बढ़ता है वैसे विकसित होता है। तो सेपरेशन के साथ में इंटेलिजेंस आता है। जिसका सेपरेशन का बोध बहुत ज्यादा रहता है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। तो वही कहते हैं ना कि जैसे घड़ा जब भारी भर जाता है एकदम से तब फूटता है। तो फिर वही बात होती है कि जब वो बहुत ज्यादा सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन जब अति में हो जाता है, तो इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो जो इंटेलिजेंस है, उस बहुत ज्यादा सेपरेशन और इंटेलिजेंस वो एक साइमल्टेनियस चीज है। तो फिर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस और बहुत ज्यादा जो सेपरेशन है वो फिर डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, हो ही जाता है फिर। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न नेक्स्ट यही है कि अगर हम मनुष्य योनि में आते हैं, और कि इसमें भी क्या हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं इस योनि में, या वननेस का बोध की जो प्यास है जब वो जागती है इस मनुष्य योनि में, तो उसका भी कोई समय अवधि है कि अब वननेस का बोध पाना है, मैट्रिक्स को डिसॉल्व करना है? मनुष्य का जन्म जब होता है तो वहां पर जो है यह चीज आना स्वाभाविक हो जाती है। स्वाभाविक रूप से जो है विस्मय का गुण आता है, और विस्मय ही साधना की शुरुआत है। कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है या करता है, यह तो डीप साधना हुई, लेकिन मनुष्य जन्म के साथ ही साधना शुरू हो जाती है कि वहां विस्मय होने लगता है। व्यक्ति कितना भी ग्रामीण हो, कुछ भी न करता हो, लेकिन वो कुछ आश्चर्यचकित होता है कि चंद्रमा कहाँ से आया, ये सूरज कहाँ से आया, ये धरती कितनी बड़ी, ये मर कैसे गया, ये पैदा कैसे हो गया, और ये छोटा बच्चा आ कैसे आ गया, ये जो है बीज डाला तो कैसे पौधा बन गया, ये कैसा हो गया। ऐसे प्रश्न उठना मनुष्य के साथ में चालू हो जाते हैं। विस्मय बोध उसका जो है उसमें रहता है, मनुष्य योनि के साथ में विस्मय बोध होता है। तो वह विस्मय बोध ही साधना की यात्रा है, मतलब उसका जो है विकास वननेस की तरफ स्टार्ट हो गया।
इसमें भले वो सेपरेशन को कितना भी बढ़ावा देता रहे, लेकिन बीच बीच में वो विस्मित होता रहेगा, विकास उसका होता रहेगा। तो एक तो खैर एक तयशुदा बात यह है कि जिस सोर्स से जो भी चीजें निकली हैं उस सोर्स में वापस जाएंगी ही जाएंगी, समय काल कितना भी लगे उसको वापस वहां जाना ही जाना है। वो पत्थर है, पत्थर भी परमात्मा बनेगा ही बनेगा, परम स्थिति तक जाएगा ही जाएगा। वो कितना समय लगेगा वो अलग बात है। और समय तो यहाँ की घटना है, समय तो इस सृजन की घटना है। इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाए तो कोई समय नाम की कोई चीज होती नहीं है। एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा बड़ा भ्रम है। सब एक साथ जन्मे हो, सब एक साथ मरते हैं, लेकिन ये चीज किसी को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो समय के भ्रम के साथ पैदा हो रहे हैं। तो कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, सब मेरे साथ जन्मे हैं और सब जो है हम लोग साथ में ही मरेंगे। बुद्ध मेरे से पहले नहीं मरे हैं, कृष्ण भी मेरे से पहले नहीं मरे हैं, कोई मेरे से पहले नहीं मरा है, हम साथ में ही मरेंगे और हम सब पैदा भी साथ में हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और यह जो है नहीं समझा, आसानी से नहीं समझा जा सकता इन चीजों को। तो क्योंकि हम समय नाम के इल्यूजन से ग्रस्त हैं। अब यह है कि मनुष्य जो है पैदा होता है, फिर अपना जो है मैट्रिक्स को पूरा डिसॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन वो नए मैट्रिक्स गढ़ते भी चलता है, तो उसका फिर से जन्म होता है। क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो उसको ऐसा उलझाता है, उसे लगता है कि मैट्रिक्स में ही सार है, तो वो मैट्रिक्स को डिसॉल्व नहीं करना चाहता। और मुक्ति जो है मैट्रिक्स को डिसॉल्व होना है। तो वो एक्चुअली हमारी स्वतंत्रता है कि हम कब तक जन्म मरण के चक्र में रहना चाहते हैं। आवागमन हमारे हाथ में है। यदि हम इस मैट्रिक्स को पुष्ट करते रहेंगे तो हमारा जन्म होता चला जाएगा, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वह चलता चला जाएगा। और ये हमारा ही निर्णय है, हम इसे पुष्ट करते हैं। कोई हमें एक्चुअली बाधित नहीं करता है कि तुम्हें जो है जन्म लेना ही पड़ेगा या मृत्यु वो जो है मतलब जन्म मुक्ति जो है, मुक्ति तुम्हें गिफ्ट दी जाएगी, जबरदस्ती दी जाएगी, ऐसा वाला कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। मुक्ति जबरदस्ती नहीं दी जा सकती, ये हमारी परम स्वतंत्रता है। और मुक्ति हमारा खुद का निर्णय होगा। हमारा खुद का निर्णय का मतलब हम खुद को डिसॉल्व करेंगे। जिस दिन हम खुद को समझेंगे कि मैं ही मैट्रिक्स हूं, और उस समझ के साथ जब हम खुद को डिसॉल्व करेंगे तब जाकर के हम मुक्त होंगे। मुक्त होंगे मतलब अननेस आ जाएगी। मुक्ति का अर्थ स्वयं से ही मुक्ति है। स्वामी जी, यहाँ मेरा एक और प्रश्न है। जो हम सुनते हैं कि हम इनफाइनाइट बीइंग है, तो हम इस योनि में खुद को कैद महसूस करते हैं। हमें वो इनफाइनाइट बीइंग की क्यों जो हमें कहा जाता है कि हम हैं, वो क्यों महसूस नहीं होता है कि हम इनफाइनाइट बीइंग हैं? अगर हम हैं तो कैसे हम वापस इनफाइनाइट बीइंग में बन जाएं? इनफाइनाइट बीइंग, देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आत्मा का अर्थ है कि जो कि अनंत है, जिसकी परिधि नहीं है लेकिन केंद्र है। लेकिन उसको अपनी अनंतता का बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके आसपास जो है गोल गोल साइकिल बने हुए हैं। तो जो गोल गोल जो चक्र बने हुए हैं जिनके कारण की केंद्र बना हुआ है, यदि चक्र नहीं रहेंगे तो केंद्र नहीं रहेगा। केंद्र के लिए परिधि जरूरी है ना, बगैर परिधि के जो है केंद्र नहीं हो सकता है। तो वह जो है तो अनंत, वह जो केंद्र है वो किसी अनंत में ही स्थापित है, इसलिए वह अनंत है। सारे केंद्र अनंत में स्थापित और एक ही अनंत है, अलग अलग केंद्र अनंत में स्थापित नहीं है। अनंत एक ही हो सकता है, इनफाइनाइट एक ही हो सकता है, दो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो सब सारे केंद्र जो है वो इनफाइनाइट में ही है, एक ही सेम इनफाइनाइट में ही है। और उसमें जो हमारे जो पैटर्न्स हैं, मेंटल पैटर्न्स हैं, जो हमारे मैट्रिक्स हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं, वह गोल गोल चक्कर काट रही हैं। और धारणाएं जो मतलब जो है लगातार गोल गोल चक्कर काटती हैं। जैसे वह होता है ना कि इलेक्ट्रॉन अपना एक गति कर रहा है, उसकी एक जो अंडाकार शेप में गति कर रहा है, तो वो लगातार गति कर रहा है। तो जो लगातार जो गति कर रहा है, तो वो गति जो है इतनी स्पीड से होती है कि कण की तरह भासने लगता है। तो इसी प्रकार से हमारी धारणाएं जो है हमारे केंद्र के आसपास में लगातार इतनी गोल गोल चक्कर मारती हैं कि वो हमारी सीमा लगने लगती है। ये लगता है कि हम यही हैं, हम इतने ही हैं। वो सेपरेशन हमारा स्पष्ट बोध होने लगता है क्योंकि हमारी धारणाएं जो है हमारे आसपास जो है बहुत तेजी से चक्कर काट रही होती हैं। उसके पार का हमें बिल्कुल अलग लगता है कि उसके पार जो कुछ है वह कुछ अन्य है, मैं नहीं।
मैं तो बस यही हूँ, मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, यह हूँ। जितने हमने वो सर्कल बनाए हैं उतने सर्कल हमें दिखाई देते हैं। और फिर जो कुछ सर्कल फिर मेरा वाले रहते हैं, मैं के साथ में मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना। इस प्रकार से वो फिर मेरे मेरे के सर्कल होते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करके बहुत तरह तरह के सेपरेशन हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो ये सब सारा क्रिएशन हमारा ही है, सारा सेपरेशन का। बीइंग तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसकी अनुभूति हमें हो नहीं सकती है। कैद जो है, कारागृह हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये धारणाएं हमारी हैं, इसे हम ही पुष्ट करते हैं, और कारागृह हमारा ही बनाया हुआ है। और बेचैन भी हम होते हैं, मुक्ति की बात भी करते हैं, और धारणा तोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होते। आपकी धारणा के विरुद्ध एक बात कहूं या किसी की धारणा के विरुद्ध एक बात कहूं, तो वह व्यक्ति जो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मरने मारने को तैयार हो जाएगा। क्यों? हमारी धारणा के खिलाफ ऐसा बोल दिया आपने। तो धारणाओं को बचाना भी चाहते हैं, फिर बेचैनी भी महसूस करते हैं, कारागृह भी महसूस करते हैं, मुक्त भी होना चाहते हैं। तो मनुष्य एक द्वंद्व है, एक गजब का द्वंद्व है, जो आपस में घुटता रहता है, द्वंद्व में पड़ा रहता है, और मुक्त भी नहीं होना चाहता, डिजोल्व भी नहीं करना चाहता। अब सवाल ये है कि वो जो बीइंग इनफाइनाइट है, उसको इनफाइनाइट का जैसे बोध होगा, तो वो जो बीइंग का बोध जो है फिर धीरे धीरे डिजोल्व होने लगेगा। बीइंग का बोध भी डिजोल्व होना जरूरी है। मतलब जब तक वो बीइंग भी डिसॉल्व नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होने वाली। वो बीइंग ही सबसे बड़ी समस्या है, वो बीइंग ही केंद्र है। उस केंद्र के कारण ही वो मैट्रिक्स आसपास जो है खड़ा होता है। तो वो जो इनफाइनाइट बीइंग, उसको जब पता चलता है बीइंग को कि इनफाइनाइट हूं, तो उसके साथ यदि यह समझ आए कि मैं ही समस्या हूं और मुझे डिसॉल्व होना है, मुझे मरना है, तो जब खुद को डिसॉल्व कर ले, अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ले, तो वही मुक्ति है। खुद की मृत्यु जो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और ठीक से मरना पड़ेगा। ठीक से मरते आना चाहिए, क्योंकि ठीक से नहीं मरे तो फिर से केंद्र बच जाएगा, और वो बचेगा तो फिर से मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक से मरने की कला सीखनी है। तो आखिर में स्वामी जी, आप हमें क्या ऐसा मार्गदर्शन दिखाएंगे जिससे हम इस साइकिल से निकलें और इस द्वंद्व से हम बाहर आए? अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता के द्वारा जो है हम कोई धारणाएं न बनाएं। और अवेयरनेस तो होती तब है जब हम एसोसिएट नहीं होते हैं। एसोसिएट होते हैं तो अवेयरनेस नहीं होती, वहां बेहोशी होती है। तो जब हम अवेयरनेस को ग्रो करते हैं, तो मतलब ये है कि साधना के द्वारा जैसे हम बॉडी को पहले, सबसे पहले अपना होना मानते हैं। तो बॉडी को जो है हम यदि अवेयरनेस के साथ देखते हैं, तो बॉडी काम करते हुए दिखती है, और पता चलता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ। बॉडी से जुड़ा हुआ हूँ कहीं, लेकिन मैं बॉडी नहीं हूँ। तो बॉडी हमें काम करते हुए दिखती है, तो हम बॉडी के विटनेस हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। तो साक्षी जो है अवेयरनेस से ही साक्षी हुआ जाता है। साक्ष्यत्व का केंद्र तभी पैदा होगा ना जब अवेयरनेस होगी। तो फिर जो है यह बॉडी के साथ अपना जो है एसोसिएशन टूटेगा। और अवेयरनेस को हम और ग्रो करेंगे तो मन के साथ एसोसिएशन टूटेगा। और अवेयरनेस ग्रो होती जाएगी तो भाव के साथ, हृदय के साथ हमारा एसोसिएशन टूट जाएगा। और उसके साथ में वो ग्रो होते जाएगा तो पीछे हटता जाएगा। आत्मा के हम साक्षी हो जाएंगे। एक्चुअली आत्मा के साक्षी क्या कहना है, आत्मा साक्षी है बाद में, आत्मा डिजॉल्व होती है। आत्मा जो है वह केंद्र जो है वह फिर वह साक्षी होता है सबका, तो उसको पता चलता है मैं सबसे अलग हूँ। उसको आत्मज्ञान कहते हैं, और आत्मज्ञान है बीच की यात्रा है, मुक्ति नहीं है। फिर वह जो है उस आत्मा को विसर्जित होना है। जब वो आत्मा जो है, उसके लिए आत्महंता शब्द जो है ना, वो उसका अब अर्थ अलग हो गया। आत्महत्या, आत्महत्या करने वाले को आत्महंता कहते हैं। आत्महंता वह होता है जो महर्षि होता है। वह जो है फिर अपनी आत्मा को, अपने उस बीइंग को, अपने उस सेंटर को जो है डिसॉल्व करता है। उसे पूरे वहां पर जो है हंता होता है, अपनी आत्मा का हंता होता है। ठीक से वह आत्मा को समाप्त कर देता है। जैसी वो आत्मा डिसॉल्व होती है, उस डिसॉल्व होने के साथ में परिपूर्ण रूप से मुक्ति हो जाती है, वननेस हो जाती है। अब वहां कोई ऐसी चीज नहीं बची कि जो फिर से मैट्रिक्स क्रिएट होगा और फिर से सेपरेशन होगा और वननेस फिर से बाधित होगी। यानी कंक्लूजन पे आए तो आत्मा का जो ज्ञान आपने हमें दिया है, उस आत्मा को भी डिसॉल्व होना है। और इस प्रोसेस में हमें अवेयरनेस सबसे ज्यादा कारगर होती है। अगर हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं और इस मैट्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं, और अंत में उस परम परमात्मा से मिलन चाहते हैं, या विलीन होना चाहते हैं, या वननेस चाहते हैं, तो हमारी
आत्मा को भी अंत में डिसॉल्व होना है और उस प्रोसेस में अभी से ही अवेयरनेस की ओर बढ़ना है। तो यहाँ मैं सबका धन्यवाद करूंगी जो स्वयोग से सत्संग में जुड़ते हैं। इस प्रकार हर समय हम टाइम टू टाइम आपके लिए नया नया सत्संग लाते रहते हैं, जिससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाए और हम एक साथ जुट होके वननेस की ओर बढ़े। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना इस प्रकार समय निकालते हैं हमारे लिए और ऐसे ज्ञान, ऐसे टॉपिक्स हमारे लिए लाते हैं, जिससे हमें मदद होती है अवेयरनेस की ओर बढ़ने के लिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके माध्यम से हमें उनके जवाब मिल जाते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। आप सबको